थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी, थोड़ी कम रहेगी। कम से कम 50,000 आदमी आने, आदमी सारे 30-35,000 रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल सरकार चलाई, बहुत बेहतर है, इस बार भी हम जीतेंगे। उनने 10 साल हमारा खून पिया, खून। ठीक है। हरियाणा के भिवानी में इस वक्त प्रियंका गांधी की रैली चल रही है। भवानी खेड़ा विधानसभा है जहां पर उनकी रैली ऑर्गेनाइज की गई है। टेंट कंप्लीट भर चुका है, टेंट में कोई जगह नहीं है, तो लोग अब बाहर खड़े होने को मजबूर है और बाहर खड़े होकर ही प्रियंका गांधी का भाषण सुन रहे हैं। क्या भाई टेंट में जाने की जगह नहीं मिली क्या? इधर आओ, इधर। टेंट में नहीं जा पाए? भीड़ ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ की उम्मीद थी? थी? हाँ थी भाई, भीड़ तो कम रहेगी। हाँ। थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी, थोड़ी कम रहेगी। कम से कम 50,000 आदमी आने, आदमी सारे 30-35,000 रहेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ होने दी। अब देखो दो पूरा पंडाल देखो, किसी को बैठने की जगह नहीं है। हमारी बहू बेटियां भी बाहर खड़ी हैं, जगह ही नहीं है। ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? अरे वोट ही तो है ये, और क्या है। इतना शौक किसको, धूप में चढ़े बगैर वोट डाले। जिन्हें वोट नहीं डालना वो तो घर पे बैठे हैं। हाँ। अब यहाँ देखो 35,000 आदमी है। आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी के साथ 3 वोट की एवरेज होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप। 35 दिया है तो 1,05,000। हाँ तो बस भी तो 1 लाख से पार ही है प्रदीप के। नरवाल का क्या मामला भवानी खेड़ा में? प्रदीप नरवाल मामला एक तरफा जीता है। मामला क्या है, कोई इसके बराबर में भी नहीं है। अरे कैसे, वो दूसरी पार्टी में तो लड़ रही है। दूसरी पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं, वो अपनी बातें मारेंगी, लेकिन एक्चुअल स्थिति आप देख लो, आप देख लो। ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, धूप में खड़े होकर देख रहे हैं। ये प्रदीप नरवाल ऐसी नहीं होती। ये प्रदीप नरवाल की भीड़ है सब। ये क्या प्रदीप नरवाल की भीड़ है सब? ये बिल्कुल प्रदीप नरवाल के लिए है सब। निकल जाएगी सीट? निकली पड़ी है सीट तो, अब तो वोट डलना बाकी है बस। कितने वोट से? देखो मैं मानता हूँ कम से कम 30,000 की 30,000 की जीत है प्रदीप की हल्के में, कम से कम है। 36,000 का साथ है इसके साथ। सही कह रहे हैं? एक नंबर की बात है। हाँ? एक नंबर की जाएगा नरवाल? बिल्कुल खड़ा कूद है। क्या मतलब? खड़ा कूदने लग रहा ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हरियाणवी भाषा में समझ लो, बाप है। इसका मतलब है जीत है, खड़ा कूदा है तो खड़ा तो वो कूदा करा तो जीत गया। हाँ। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि नरवाल बाहरी है, ऐसा भी तो लोग कह रहे हैं। बाहरी कहाँ है? अपना कतूरा गांव का है। कतूरा गांव का है। बाहर क्या हरियाणा का है। बाहरी तो फिर सब है, बाहरी है। देखो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारा देश का गुजराती, हम क्यों वोट देते हैं हरियाणा वाले? बोल कोई नहीं, बाहर ही क्या होता है? बाहर से कहाँ से आया? कोई दूसरे घर से आया क्या? हमारे बीच का लड़का है, हमारे बीच में रहता है यार। भीड़ तो मोदी जी की रैली में भी बहुत आ रही है। मोदी जी की रैली में भीड़ बहुत आ रही है। देखो मोदी जी की रैली में भीड़ आती है, हो सकता है वो उसके वोटर हैं या सपोर्टर हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम पूरी तय दिल से इसके साथ हैं और ये पूरा हल्का इसके साथ है। 36,000 इसके साथ है। सही कह रहे हैं? सही हैं? सही। तो फिर मोदी जी इतनी का क्या होगा? वो तो कहने बड़ा काम कर दिया है। काम तो सारे करे आप हम लोग उसमें जो बन जाओ तो आप भी करो, काम तो सारे करे हैं। संतुष्ट नहीं है उनसे? संतुष्ट सारे था, संतुष्ट हम दो भाई जीतेगा ही प्रदीप नरवाल या भीड़ देख ले प्रदीप नरवाल। क्या भाई देख पाए प्रियंका गांधी को कि नहीं? हाँ देखा जी। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चुनाव तो एक तरफा जीता भाई प्रदीप की। भीड़ तो भाजपा की रैलियों में भी आती है। भाजपा रैली में तो किराए के आदमी है। किराए के? और ये वाले? ये तो भाई के साथ है ओरिजिनल। जितने भी खड़े हैं ना, आप किसी से पूछ सकते हो, एक तरफा जीता भाई। ये पूरी सब्जी वाली भीड़ नहीं है ना। कौन सा चैनल आपका बताएंगे, पहले कर तो ले। तो ये देखिए, ये प्रियंका गांधी की रैली है और भीड़ जो है, अंदर जो टेंट लगा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और अंदर जगह नहीं है तो अब बाहर लोग खड़े होने को मजबूर है। क्या चाचा, किसे देखने आए प्रियंका जी को? हाँ। देख लिया आपने? प्रियंका जी को तो देखा था, पहले भी देखी है। क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल है इस बार? चुनाव में 110% प्रदीप नरवाल जीतेगा भवानी खेड़ा से। हाँ। और 110% हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ। ये जनसभा भी यही बता रहा है, पूरा जनसभा उमड़ के आ रहा है भवानी खेड़ा लगेगा। फिर मोदी जी का क्या होगा? अरे मोदी जी चला जाएगा,
पहाड़ों में चला जाएगा, मोदी जी के लिए वहाँ स्थान बना दिया है। मोदी जी वहीं जाएगा जहाँ वो गुफाओं में, मोदी जी का ये होगा। तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल सरकार चलाई, बहुत बेहतर है, इस बार भी हम जीतेंगे। उनने 10 साल हमारा खून पिया, खून, ठीक है, और हर किसी से पूछ के दे लो ना, हमारा खून चूसा 10 साल तक। किसने? मोदी जी की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने। कैसे? कैसे के कुछ भी तो नहीं दिया, सारे युवा बेरोजगार, माँ बहनों की कहाँ इज्जत हुई, पहलवानों की कहाँ इज्जत हुई, सरपंचों को पीटा, छात्रों को पीटा, व्यापारी को पीटा, कर्मचारी को पीटा, किसान को पीटा, नौजवान को पीटा, छोटा किसको ने? उन्हें तो हमारा खून पिया है, सरकार कहाँ चलाई है। पीछे इस दोबारा वाले चुनाव में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक अफसर की, कि इन किसानों का खोद मारना, और अब खोद हम मारेंगे, हाथ का बटन दबा के हाथ का बटन दबा के उंगली से खोद हम मारेंगे उनके, और ऐसी खोद लगेगी उनकी एक एक नस नस दिन रात उनको सोने नहीं देगी, हर नस में दर्द होगा। हम बताते हैं खोद कैसे लगती है। हाँ, खटाखट, ठीक, हम बताएंगे खोद क्या होता है। एक वीडियो वायरल थी उधर से कि इनका सिर फोड़ दो, हम उनके सिर फोड़ांगे, बटन दबा के उनके सिर फोड़ांगे। एक एक शब्द का बदला लेना। पाकिस्तानी हमारे को क्या, खालिस्तानी हमारे को क्या, देशद्रोही हमारे को क्या, जबकि हमारे बच्चे सेना पर देश की रक्षा करते, हम देशद्रोही हैं। देशद्रोही तो वो लोग हैं जिन्होंने देश बेच दिया अंबानी और अडानी को। प्रियंका और राहुल से क्या उम्मीद है आपको? प्रियंका और राहुल से हमें बहुत ही उम्मीद है। उगता हुआ सूरज है ये, उगता हुआ सूरज लोगों को प्रकाश दिखाएगा। कैसे? और इतनी ही हमारे नरवाल साहब से हमारे को रोजगार देगा। प्रदीप नरवाल से? हाँ, प्रदीप नरवाल से इतनी है, निकल जाएगी सीट नरवाल की 110% गारंटी। लिखवा लो मेरे पे तो गारंटी। कितना विश्वास है? इतना विश्वास लिख के दे सकता हूँ, लो पेन कापी। बोल दिया तो ये तो अपने लिखित में ही हो गया, आपका रिकॉर्ड हो गया। हाँ, रिकॉर्ड 100% गारंटी। तो जो बोल दिया ये लिखित से भी बोल कर है ये तो। हमने अपनी जान भी तो बचानी है। क्यों? जान को क्या खतरा है? जान को खतरा ही है, न मार दिए हर तरह से, चारों तरफ से मार दिए। बच्चे बेरोजगार, किसान को पानी नहीं, किसान को खाद नहीं, किसान को फसल का भाव नहीं, MSP की गारंटी नहीं। मोदी जो कह रहे मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सुनता हूँ। मोदी तो गरीबों का खून चूसता है, ठीक है, उसको चाहिए अंबानी अडानी, वो उनका मित्र है, हमारा दुश्मन है। किसानों के मित्र नहीं है, किसानों का दुश्मन, भयंकर दुश्मन। और जब से इस मोदी साहब का फोटो छपा है ना खाद के कट्टे पे, वो खाद भी काम करना बंद कर गया फसलों में। अब की बार यूरिया है जिस पे मोदी साहब का फोटो को नहीं। पहले हमने 4-4 कट्टे डालने पड़े फसल में 1 किलो में, अब की बार 2 में ही काम कर गया। कह रहे कि आएंगे तो 2 लाख नौकरी देंगे। हम तो सारी नौकरियां में सार लेंगे, हम तो 1 लाख बता रहे हमने तो, ठीक है। 10 एक बात बताओ, कौशल रोजगार है? कोई रोजगार है क्या कौशल रोजगार? एक इतना ज्यादा पढ़े बच्चे कौशल रोजगार 18,000 रुपए भी ना, वो रोजगार है? अग्निवीर से खुश नहीं है? अग्निवीर से खुश कैसे होंगे? हर किसान का, हर मजदूर का बेटा देश के बॉर्डर की रक्षा करता था, क्या अग्निवीर में 4 साल के बाद कौन है? 4 साल 5 साल की तो कम से कम योजना होती है विधानसभा लोकसभा की, वो 4 साल। राहुल गांधी और मोदी में क्या अंतर है आपको? राहुल गांधी मोदी में दिन जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे? हर तरह से है। मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, ठीक। लेकिन ताऊ प्रियंका गांधी हालांकि बोलना शुरू कर दी हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार कर देगी। कांग्रेस आएगी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया उनको जेल के अंदर डालेगी। जितने बीजेपी के भ्रष्टाचारी लीडर हैं सभी जेल के अंदर आ जाएंगे, और उनकी टिकट लगाएगी जनता उनके दर्शन करने के लिए कि कितने भ्रष्टाचारी हैं जेल के अंदर। खट्टर की हुड्डा? तो खट्टर ने भी तो 9.5 साल सरकार चला ली। अरे खट्टर ने 9 साल सरकार चला ली, लेकिन खट्टर की एक वीडियो वायरल हुई थी पीछे से। एक लड़के ने, जवान ने फोन मिलाया कि जो रोजगार चाहिए, बोला सब्जी बेच ले। क्यों? सब्जी बेचने खातर हरियाणा के बच्चे रोजगार के लिए नहीं है। गुजरात के लोग तो यहाँ अच्छे पदों पर नौकरी लग रहे हैं, और हमारे बच्चे डी ग्रुप के लिए हमारे बच्चे। हरियाणा आपके बदल देगा? हरियाणा बदल नहीं देगा, हरियाणा ने पलट दिया। क्या चाहता तुम भी बताओ, बहुत देर से क्या कहते हैं? परेशान हो, बताओ क्या कर रहे हो? भाई जी जो राम मंदिर अयोध्या बना है ना, अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, 1000 करोड़ लगे होंगे इस पे।
इतने में किसी गरीब ने रोजगार दे रहे, किसी मकान बना और बिजली पानी अरे फ्री कुछ करे। बन गया उसका क्या करोगे? आओ भाई आगे आओ, आप क्या कम सम चले, इधर आओ। क्या मामला है? अरे मुंह तो दिखा दो जनता को। हाँ, क्या मामला है हरियाणा में? हरियाणा में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। तो मोदी जी कह रहे हैं मैं खत्म करूंगा सब। ना का मोदी जी तो एक जुमला फेंकते हैं, मोदी जी जुमला फेंकते हैं। वो अमित शाह ने बताया था ना कि ये चुनाव का जुमला होता है, वो जुमला है, उनके पास कुछ नहीं है अब। अरे वो वार रुकवा देते हैं, दुनिया के बड़े नेता उनसे कांपते हैं। कुछ नहीं, ये गोदी मीडिया चैनल बिकाऊ मीडिया है, कुछ नहीं है ऐसा। गुजरात भेजांगे उल्टा, इनका फिर गुजरात भेजांगे इसने। मोदी ना गुजरे ठाए के गुजरात और चाय बेच के आता ना, ये काट तो इस पर पकोड़े बिचवा के भिजवा देख लिए। हरियाणा में तो इनका भेजा था, खट्टर तो भेज दिया, वो तो जा लिया। ये सीएम चाणी है, इसका जूते मरवा के जाना रहेगा कि मैं को नींद हो रहे हैं, पद्दू बना रहे हैं देश का। इन्हें कर दिया देश का भट्ठा गोल, युवा की जमा ब्रांड माटी कर दी। रोडा कौन पावर तो न कितने काम लग गया पावर। 2 लाख रोजगार देंगे कितना सरकारी दी पल्ला छोरी के जा रहे थे, जिद कौन दिए 2 लाख रोजगार पल्ला के किस जा रहे थे। साढ़े साढ़े नंगड़ हैं इनका कि चाहे कौन आगे पाचे, इन्हें जो हंड है ना बेचारे युवा, इनकी और इसी तीसी करते हैं। इनका खुद कौन दे तो मेरा पार्टनर अपने बड़का न रखन का ये बना रहे हैं, जमा पागल है देश का। मामला बनेगा नहीं मोदी जी का? मोदी आ रहा है, मोदी को मारा लट जाए काम में फंस जाए तो सिक्योरिटी बिना मोदी ने लिया, जब कुर्ते भी पाजे घात पर मैनू गुवर खट्टर ने लिया। ये मामला बनेगा नहीं, तब आपकी लग रहा है क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मोदी है ना, चाहे खट्टर हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी। देख लो कोई गुंजाइश थोड़ी बहुत हो। नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं। इतनी नाराजगी? नाराजगी नहीं, हम तो दर्शन करना। आप ना एक मैं सच्चाई बताऊं, जब से किसान आंदोलन चला, मन्ना अपने घर का टीवी बंद कर दिया। क्यों? किसान थे नहीं, अरे खालिस्तानी, हम खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम देशद्रोही, हम आतंकवादी। हम आतंकवादी का मतलब क्या होता है? यानी कि आतंक फैलाना, देश के खिलाफ हो। जो देश के खिलाफ नहीं, आतंक। यहाँ भी अगर मैं आतंक करता हूँ तो मैं आतंकवादी हूँ। आतंकवादी तो ये खुद लोग आतंकवादी, जिनका भय, आतंक का मतलब भय होता है। इन लोगों ने भय फैलाने की कोशिश करी है, हर किसी को परेशान करने की कोशिश करी है। कुछ और लोगों से बात कर लेता हूं। बिल्कुल करो। तो देखिए प्रियंका गांधी की रैली चल रही, प्रियंका गांधी बोल रही हैं, लोगों को संबोधित कर रही हैं और लोग यहाँ बड़ी संख्या में। क्या हालचाल है भाई साहब? क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया भाई साहब। क्या मामला है आपकी हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही भाई साहब। मोदी जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी, जमींदार किसान सबके मार रखे है, किसान मार दिया, जवान मार दिया। अरे वो कह रहे हैं कि तो हम क्या कहते हैं, सब फ्री कर देंगे और नौकरी वोकरी सब दे देंगे। ना कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मामला बन नहीं रहा मोदी जी का? बिल्कुल खत्म मोदी, खत्म। क्या भाई साहब हरियाणा में क्या मामला है इस बार? हरियाणा में कांग्रेस का एक वेब चली हुई है, बिल्कुल वेब है, और बहुत कांग्रेसी मेहनत कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट दिए हैं, जैसे प्रदीप नरवाल दिया है, जमीन से जुड़ा हुआ, वो सामान्य परिवार का है, और ऐसे परिवार को आम जनता हाथों हाथ ले रही है। मुझे लगता है कि अच्छे वोट बाहरी है। नहीं, बाहरी कोई नहीं है। प्रदीप को अगर बाहरी है तो फिर सारे बाहरी है। हरियाणा का है, कहाँ का है? ये हरियाणा से है, और रोहतक से, रोहतक भिवानी साथ साथ है, कोई बाहरी नहीं है। ऐसा कोई मिल जाएगी सीट यहाँ 101%। हरियाणा में कितनी सीट लग रहा है आपको आ रही है कांग्रेस की? मुझे लगता है कि 50 और 55 के करीब हरियाणा में सीट आएगी कांग्रेस की। कितनी सीटें आएगी हरियाणा में कांग्रेस की? 65 सीट आएंगे जी। 65 सीट? हाँ जी। और मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हो, बेकार हो जाएगा वो? बिल्कुल बेकार है, क्या की मेहनत कर रहे हैं? कितनी भयानक बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, पता है वो? कितनी करो जी, कुछ नहीं, हक्का नहीं। पहले भी कह रहे थे 75 पार आएगी, कहाँ आई ये बताओ? 400 पार कर रहे थे लोकसभा में। नहीं, उसमें लोग हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं ना जी। मुश्किल था जी, जमा चेप देंगे, टेंशन ना लो। मामला टाइट है ना, कोई मामला टाइट नहीं। बीजेपी का बिल्कुल मामला टाइट है। देखिए लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है, और लोग कह रहे हैं कि इस बार, इनकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस। मोदी जी क्या गलती है? नौकरी दी लोगों को, बेरोजगार घूम रहे थे। इतनी बड़ी